नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजियो एंड हर्बल मंत्रा में। आज हम बात करने वाले हैं कमर की नस दबने यानी साइटिका के बारे में। एक तरह से कहें तो डिस्क बल्ज। यह समस्या आजकल बहुत आम हो चुकी है, चाहे युवा हों या बुजुर्ग। गलत पोस्चर, लंबे समय तक बैठना या भारी वजन से रीढ़ की हड्डी पर दबाव, ये सब इसके कारण बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नस दबने का असली कारण क्या है, डिस्क बल्ज उसका तकनीकी रूप कैसे होता है, इसके लक्षण, घरेलू नुस्खे, योगासन और फिजियोथेरेपी उपचार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कुछ आसान भाषा में रीढ़ और डिस्क की संरचना। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन कई छोटी छोटी हड्डियों वर्टिब्रास से बनी होती है। हर दो हड्डियों के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो नरम कुशन की तरह काम करती है। इस डिस्क के दो हिस्से होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि अंदर जेली जैसा भाग होता है, और नंबर 2 आनुलस फाइब्रोसस, बाहर का मजबूत और रबड़ जैसा घेरा। डिस्क का काम है झटकों को संभालना और रीढ़ को लचीला बनाना, लेकिन जब डिस्क पर बार बार दबाव पड़ता है तो यह अपनी जगह से खिसककर बाहर की ओर निकलने लगती है। इसे डिस्क बल्ज कहा जाता है। अब बहुत ही आसान भाषा में समझिए डिस्क बल्ज और नस दबना। जब डिस्क बल्ज होती है तो अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की ओर दबाव डालता है। अगर यह दबाव ज्यादा बढ़ जाए तो पास से गुजरने वाली नर्व्स रूट दबने लगता है, जो इस स्थिति को हेर्नियाटिक डिस्क या आम भाषा में नस दबना कहते हैं। हमारी रीढ़ से कई स्नायु तंत्र नर्व्स निकलती हैं, जिनमें सबसे बड़ी नस है साइटिका नर्व। यह नस कमर से निकलकर नितंबों और जांग और पैरों तक जाती है। डिस्क बल्ज अगर साइटिक नर्व को दबा दे तो दर्द कमर से शुरू होकर पैर की एड़ी तक फैल जाता है। अब आसान भाषा में समझ लीजिए कि डिस्क बल्ज होने का मुख्य कारण क्या है। नंबर 1 डीजेनरेटिव चेंजेज, या जब उम्र बढ़ने लगती है तो डिस्क कमजोर हो जाता है। नंबर 2 रिपीटेड स्ट्रेस, अगर बार बार झुककर काम करना या वजन उठाना हो तो इससे भी यह दिक्कत आ सकती है। नंबर 3 पुअर पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, ऑफिस चेयर पर लंबे समय तक डटकर झुककर बैठना, यह भी इसका मुख्य कारण माना जाता है। नंबर 4 एक्सीडेंट या ट्रॉमा, अचानक चोट लगना या कभी एक्सीडेंट हो जाना। नंबर 5 ओबेसिटी, शरीर का बहुत ज्यादा वजन हो जाना जो कि स्पाइन पर दबाव डालता है। नंबर 6 कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। दोस्तों, एमआरआई जांच में यह साफ दिखाई देता है कि डिस्क कहां से बाहर निकली है और कौन सी नर्व रूट को दबाव बना रही है। अब यह जान लेते हैं कि नस दबने के प्रमुख लक्षण क्या है। कमर से लेकर पैर तक तेज दर्द, पैरों में सुन्नपन और झुंझुनाहट, लंबे समय तक खड़े रहना या बैठने पर दर्द बढ़ना, चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में कठिनाई। गंभीर स्थिति में पैरों की ताकत कम हो सकती है, क्योंकि इसकी सर्जरी और महंगा इलाज हर किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए इसके बेहद ही पुराने और असरदार घरेलू नुस्खे और प्राकृतिक उपायों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। नंबर 1 गर्म सिकाई या हॉट कंप्रेशन, दिन में 2 बार करें, इससे रक्त संचार बढ़ता है और जकड़न कम होती है। नंबर 2 मेथी के बीज, सुबह गुनगुने पानी में मेथी खाने से सूजन घटती है। नंबर 3 लहसुन का दूध, 4-5 लहसुन की कलियां दूध में उबाल कर पिए, नसों की सूजन कम होती है। नंबर 4 हल्दी वाला दूध, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं दोस्तों, इसलिए यह भी बहुत फायदेमंद होता है। तिल के तेल और लहसुन डालकर इसकी मालिश करना, इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और दर्द घटता है। आप जानते हैं इसके फिजियोथेरेपी और योगासन के फायदे। फिजियोथेरेपी से डिस्क बल्ज के दबाव को कम किया जा सकता है मित्रों। कुछ महत्वपूर्ण आसन और एक्सरसाइज हैं। भुजंगासन या कोबरा पोज, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज, बालासन, चाइल्ड पोज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच,
हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच दोस्तों पैर को सीधा करके ऊपर उठाकर स्ट्रेच करना है। पैदल चलना, रोजाना 20 से 30 मिनट हल्की वॉक जरूर करें। ध्यान रहे शुरुआत में थोड़े समय के लिए करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दोस्तों यह भी जान लें कि कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब दर्द लगातार 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बना रहे, अगर पैरों में कमजोरी या सुन्नपन बढ़ने लगे, पेशाब या मल त्याग करने में समस्या हो, या फिर चलने फिरने की क्षमता बहुत कम हो गई हो, बार बार थकावट सी आ रही है और दर्द बढ़ रहा है, तो दोस्तों कमर की नस दबना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आप सही समय पर इलाज, फिजियोथेरेपी, योग और घरेलू उपाय अपनाते हैं तो यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार।